नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका पिनेकल केयर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट फिफ्थ मैथ्स का। तो बिना देरी करे वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि भाजक, भागफल तथा शेषफल क्रमशः 7x माइनस 4, 2x प्लस 3 तथा माइनस 7 है तो भाज्य क्या होगा। भाज्य ज्ञात करना है, इंग्लिश में डिविडेंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका सीधा सा एक वो होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो अपना भाजक कितना है, 7x माइनस 4 इंटू 2x प्लस 3 ब्रैकेट माइनस। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा 14x स्क्वायर, 7 2 जा, फिर प्लस 7 3 जा 21x, फिर 4 इसमें माइनस 8x माइनस 12 और माइनस। ठीक है, तो ये तो सेम स्क्वायर वाली टर्म तो वैसे लिखा जाएगी 4x स्क्वायर। अब 2x में से एक घटेगा, कितना बचेगा, प्लस 13। 21 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 13। माइनस माइनस प्लस तो माइनस 19। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 14x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 19। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक दल ने 14 मैच जीते और 4 हारे। 14 मैच वन हुए और 4 मैच लॉस्ट हुए। यदि ये मैच खेले गए कुल मैचों का 60% है, ये मैच खेले हुए कितने का है, 60% प्रदर्शित करते हैं, तो दल को और कितने अधिक मैच जीतने चाहिए जिससे कि 70% जीत का रिकॉर्ड हो जाए। निकालना क्या, 70% जीत का निकालना है अपने को। 60% दिया हुआ है तो 14 और 4 कितना होता है, 18। 18 किसके बराबर है, 60% के, तो अपन 70 निकाल लो बस। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 3 बार में 18, 7 3 जा 21। 20 मैच आपको जीतने पड़ेंगे, तो आपका 70% जो होगा जीत का रिकॉर्ड हो जाएगा। अपन जीते कितने, 14, तो माइनस कर दो, कितने बचे, 7। अपने को और जीतने पड़ेंगे, तो ऑप्शन 3 जो आएगा इसका आंसर आएगा। 7 मैच अपने को और जीतने पड़ेंगे, तो अपना जो जीत का रिकॉर्ड है कितना हो जाएगा, 70%। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक विक्रेता 470 रुपये अधिक प्राप्त करेगा यदि मेज को 10% की हानि पर बेचे। ध्यान से पढ़िएगा, एक विक्रेता 470 रुपये अधिक प्राप्त करेगा यदि मेज को 10% की हानि पर बेचने के स्थान पर उसे 10% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, 10% हानि पर बेचने के स्थान पर वह 10% लाभ पर बेचा जाता है। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करें। मेज का मूल्य याद करना है, क्रय मूल्य। ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस याद करना है। तो ये दिया विक्रेता मतलब कि 470, 10% हानि मतलब 90 हो गया, प्रॉफिट मतलब 110 होगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो किसके बराबर होगा, 470 के बराबर होगा। तो कितने बराबर, 20। किसके बराबर है, 470 के। निकालना कितना, क्रय मूल्य क्या होता है, 100। बस कुछ नहीं करना, 20 से 5 बार 100, 500, 7 35 की 5, हासिल आए 3, 4 पंजे 20 और 3 23। ये जो होगा उसका क्रय मूल्य होगा। 2350 रुपये जो होगा उसका क्रय मूल्य होगा। देख लेते हैं आंसर। तो आंसर 2 जो एकदम राइट है, 2350 रुपये जो उसका क्रय मूल्य होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 170 किलोग्राम ताजे फल से कितने ग्राम सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। 170 किलोग्राम ताजे फल से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं, जबकि ताजे फल में 70% पानी है, ताजे फल में 70% पानी है और सूखे फल में 15% पानी है। चलो फिर इसको निकाल लेते हैं। 70% पानी है तो मतलब कितना है, 30% क्या होगा, फ्रूट्स होंगे। वो कितने के होंगे, 170 के होंगे। ठीक है, 15% पानी है मतलब 85% उसके सूखे फल होंगे। और क्या वैल्यू किलो अपने को मालूम नहीं। ठीक है, अपने को ये निकालना है कि सूखे फल कितने हैं, यहाँ तो दिए हुए हैं। ठीक है ना,
तो 30 इंटू 170 अपॉन में 85, तो यहाँ निकल जाएंगे अपने टोटल सूखे फल। ठीक है, 17 5 ज़ा 85, ये 0 हो गया, 5 दूनी 10, 30 दूनी 60, 60 किलो जो होंगे वहाँ पे कौन से फल होंगे, सूखे फल। ठीक है, तो 70 में से कितने, 60 किलो जो होंगे आपके क्या होंगे, सूखे फल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 60 किलोग्राम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि 2x माइनस 3 टू दी पावर 2 प्लस 2x प्लस 3 इंटू 2x टू पावर x माइनस 12 इक्वल टू 1 है, तो x का मान क्या होगा। आप लोग को ये सिद्ध करना है कि x का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 12, ये अपना क्या है, RHS है, नहीं LHS है, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड। RHS क्या है, 1 है, ये अपना प्रूव करना है। तो देखो जब भी बेस सेम हो, मतलब बेस है 2 2 2, ये बेस है, और अगर सब मल्टीप्लाई में हो तो क्या होता है, पावर है प्लस हो जाती है। तो इसको लिख सकते हैं अपन 2x प्लस, नहीं 2 2x माइनस 3 प्लस 2x प्लस 3 प्लस x माइनस 12। ठीक है, तो x एक हो गया 3x और 4x, है ना, -3 से +3 कैंसिल और -12, तो क्या जाएगा 4x माइनस 12। ठीक है, इक्वल टू 1 प्रूव करना है अपने को। तो अपन क्या वैल्यू रखें इसकी यहाँ पे, 3x की, कि ये 0 बन जाए। तो अपन x की रखते 3, 4 इंटू 3 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये x की 2 इक्वल 12 माइनस 12 इक्वल टू 1, तो ये कितना है, 0। तो जिसकी भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1। तो LHS बराबर क्या हो गया, RHS। ठीक है, 1 1 आ गया, 1 1 कि नहीं आया। तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, क्या रखी थी अपन ने, x की वैल्यू 3। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 1 3। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है, यदि लागत मूल्य जो है अपना विक्रय मूल्य कितना है, 96% है, तो लाभ को प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, ये निकालना है। तो 96 है लागत मूल्य, लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है, तो 96 कितना डिफरेंस 100 में, 4 का इंटू 100, बस कुछ नहीं करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, फिर 4 6 जा 24, 4 25, तो 25/6 इसका आएगा। तो कर लो इसको फ्रैक्शन में, 6 4 जा 24, 1/6। तो सही आंसर क्या आएगा इसका, 4 सही 1/6%, जो करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। यदि दो संख्याएं का योग 8 है तो उनके वर्गों का अंतर 16 है। उनके योग कितना 8 है, लेकिन वर्गों का अंतर कितना है, 16 है। तो संख्या बतानी है अपने को कौन सी संख्या है। तो ये अपने को ऑप्शन से करना पड़ेगा, इन दोनों का सम करते हैं तो 8 आ रहा है, लेकिन अंतर कितना आ रहा है, 16 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, 49 नहीं आ रहा है, 2 2 जा 4 36 नहीं आ रहा है, 4 जा 16 36 नहीं आ रहा है, ये 5 25 ये आ रहा है। तो 5 + 3 कितना होगा, पहली बात तो 8 हो गया। तुम्हारी कंडीशन फर्स्ट तो फॉलो हो गई कि योग 8 आ रहा है। अब उनका स्क्वायर कर दो, 25 - 9 16 हो रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4, 5 और 3। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यदि एक आयत की प्रत्येक विमा 100% की वृद्धि करते हैं, कितने की, 100 की, तो क्षेत्रों में वृद्धि कितनी होगी। तो आपको बताया था मैंने कि 100 + 100 इंटू 100 इंटू 100, यह प्लस है, अपॉन में 100, ये 100 कैंसिल, 1 2 3, 300% की क्या होगी, वृद्धि होगी। तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 3 300
परसेंट, 300%। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समान ऊंचाई वाले दो बेलन के आयतनों का अनुपात निम्न है, जिनकी त्रिज्या क्या है, 1:4 के अनुपात में है। तो क्या निकालना है इनका अनुपात निकालना? तो फार्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का? ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखो समान ऊंचाई है तो समान ऊंचाई तो अपनी सब कैंसिल हो, ये कैंसिल इससे, ये कैंसिल इससे। अपने को आर दिए हुए हैं तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये, अपॉन में 4x स्क्वायर। ये आएगा 1x स्क्वायर अपॉन में 16x स्क्वायर। ये कैंसिल तो अपना रेशो क्या बनेगा, 1/16। ठीक है, 1/16 क्या बनेगा, इसका रेशो बनेगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 4, 5, 6, 15 तथा 18 से पूर्ण रूप से विभाजित होने वाला सबसे बड़ा पूर्ण वर्ग कौन सा होगा? पहली बात तो जो पूर्ण वर्ग है वो इसमें सबसे डिवाइड होना चाहिए। 4 से भी होना चाहिए, 5 से भी होना चाहिए, 6 से भी होना चाहिए, 15 से भी होना चाहिए और 18 से भी होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन अपने को ऑप्शन से करना पड़ेगा। पहले तो पूर्ण वर्ग की बात करें, कौन सा पूर्ण वर्ग है इसमें? एक तो ये पूर्ण वर्ग है, 300 नहीं होता है, 600 भी नहीं होता, ऑनली 2 पूर्ण वर्ग है। ठीक है, इनमें निकाल लेते हैं। 4 से डिवाइड होगा, ये भी 4 से हो जाएगा। 5 से होगा ये नहीं होगा, तो ये कट गया। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 60,500 है और इसमें प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। तो 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या क्या होगी? 2 वर्ष पहले का पूछ रहा है। ठीक है, 10 वर्ष की बोला है, 2%। तो सी आई निकाल लो, 2% का कितना होता है, ये होता है 21%। इसका जो 21% है, 6,500 का 21% निकालो कितना होगा, डिवाइडेड 100, ये हो गया 605 इंटू 21। ये आएगा 21,605 इंटू 10, 1, 12, 5,072। ठीक है, ये होगा कितना आएगा, ये 12,700। 10, 1 एंड 12। ठीक है, 21% कितना आएगा इसका, 12,705। तो 60,500 में से इसको माइनस करो तो 5। ठीक है, 5, 9, 4 तो हो गया 7। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा अपना 10, 8, 48,795 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा, 48,795, 48,795, जो इस ऑप्शन में अपने को नहीं दिया है। ठीक है ना, इसका सही आंसर क्या होगा, ये अप्रॉक्स आप ये लगा सकते हो। ठीक है ना, 10% पर एनम व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ 2 एयर, पहले की पूछ रहा है ये। ठीक है ना, तो कितनी होगी, 48। ठीक है ना, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अमित एक नियत दूरी 2/3 कितने में करता है, 4 घंटे। मतलब 2/3 मतलब 2D/3 कितने में करता है, 4 किलोमीटर। प्लस शेष दूरी मतलब कितनी बची, -1 मतलब 1/3 D/3 अपॉन में 5। कितने मिनट में करता है, 42 मिनट। सब चीज़ घंटे में चल रही है तो इसको भी घंटे में कन्वर्ट कर दो। चलो निकालो, इसमें मल्टीप्लाई इसका हो जाएगा इसमें तो 2D अपॉन हो जाएगा 12 प्लस D/15 इक्वल टू 10, 6, 7, 45, 7/10। इसका एलसीएम कितना है, 60, 12, 5, 10D
प्लस 4D अपॉन बराबर है 7 और 10। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अप्रॉक्स मल्टीप्लाई कर लो आप, 42 हो जाएगा। 14D इक्वल टू 42। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 42 अपॉन 14, 14 तिया 42। तो डी आंसर क्या आएगा इसका? टोटल डिस्टेंस कितना आएगा? 3 किलोमीटर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ओ केंद्र वाले एक वृत्त में, ओ केंद्र वाले एक वृत्त में ए बी और सी डी दो एक दूसरे के लंबवत व्यास है, क्या है? चलो, तो जीवा ए सी की लंबाई निकालना है। देखो चलो बना लेते हैं इसको। ये पूरा सर्कल बन गया, ठीक है। क्या बोला? ए बी, ये ए बी हो गई, ए और बी। दूसरे क्या बोला? सी डी, ये होगा सी और डी, ठीक है। जीवा ए सी, जीवा मतलब ये छूती हो जाएगी यहाँ से ए सी, ठीक है। लंबाई निम्न होगी, ये वाली लंबाई निकालना अपने को, ठीक है। तो इसमें जब देखो 1 2 तीनों साइड मिल रही, इसको ओ पॉइंट मान लो। केंद्र जो है 0 है, ओ है, ठीक है। तो ये ओ हो गया। तो ये अपना पाइथागोरस क्या लगता है यहाँ पे? ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा? ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। ये होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना। तब देखो ओ सी जो है किसके बराबर है? ओ ए के बराबर है। क्यों बराबर है? देखो ये लाइन दोनों ओ सी जो है ओ ए के बराबर दिख रही है, ठीक है। और ये क्या है? 1/2 ए बी की। क्या है? 1/b ए बी की, ठीक है कि नहीं है? ठीक है, क्योंकि पूरी लाइन है तो आधा भाग इधर है। तो मैं क्या करता हूँ? ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर। अब ओ सी की जगह में ओ ए रख दूँ, बराबर है दोनों चीज। तो ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा? 2OA स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू रख दें ओ ए की अपन। 2 इंटू ओ ए का इसको कितना हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है। 2 टू 4 हो जाएगा, 2 टू 4। तो ए सी स्क्वायर का टोटल कितना हो जाएगा अपना? ए बी का स्क्वायर अपॉन में 2। तो ये इसको कट जाएगा, तो बचेगा कि आंसर क्या आएगा अपना? जब इसको हट जाएगा इसका, तो आएगा 1/√2 ए बी का स्क्वायर। क्या आएगा? 1/2 ए बी का, नहीं स्क्वायर नहीं आएगा, इसमें ये नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ से अंडर रूट कट गया तो ये ए सी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। 1/√2 ए बी, ये आएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? √1/√2 ए बी। तो ए सी की जीवा की लंबाई कितनी होगी? 1/√2 ए बी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी पाई चार्ट में केंद्रीय कोण का योग, एक पाई चार्ट बना, ये बना है पाई चार्ट, गोल पूरा पूरा सर्कल का एंगल का माप क्या होता है? आपको सबको मालूम है क्या होता है? जब ये होता है 180, तो इसको पूरा घुमा दूँ, क्या बन जाएगा? ये पाई चार्ट। तो 180 कितना हो जाएगा? 360। तो राइट आंसर क्या? ऑप्शन है 1, 360। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसकी भुजा ए बी है 8.3 और इसकी परिधि कितनी है? 26 सेंटीमीटर। तो बी सी निकालना है। क्या निकालना है? बी सी निकालना है, ठीक है। तो इसका सीधे सीधे फार्मूला होता है, जैसे पैरेललोग्राम जो बनता है इस टाइप से बनता है, ठीक है। ए बी सी डी, ए बी कितनी 8.3 है और परिधि मतलब इसका पूरा परिमाप कितना है? 26, ठीक है। तो सीधा सा बनना होता है इसका 2AB प्लस 2BC इक्वल टू 26, जो परिधि है वो आ जाएगा, ठीक है ना। परिमाप आ गया। तो 2AB कितना दिया आपने को? 8.3। निकालना क्या? BC, लिख रहे हैं तो BC इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 16.6 प्लस
टू बी सी इक्वल टू 26। तो टू बी सी इक्वल टू 26 माइनस 16.6। तो टू बी सी कितना हो जाएगा, ये माइनस करेंगे तो 4, 10 में से मतलब कि 4, 5 में से जाएगा तो 9, 9.4 हो जाएगा। तो बी सी की वैल्यू क्या आएगी, डिवाइड कर दो इसको 2 से, 9.4 डिवाइडेड बाई 2, 2 4 ज़ा 8, कैरी 1, 2 5 4 ज़ा 7 सेंटीमीटर। जो क्या वैल्यू आएगी बी सी की आएगी, किसकी आएगी, बी सी की। तो राइट आंसर है ऑप्शन 2 4.7 सेंटीमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12x क्यूब वाई क्यूब डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 15x स्क्वायर वाई क्यूब डिवाइडेड बाय 60x क्यूब वाई 4, इसकी वैल्यू निकालना है। तो चलो निकाल लेते हैं डायरेक्टली। 4x क्यूब एंड वाई क्यूब अपॉन में 3x स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। 3 से कट जाएगा 4 टाइम में, ये 2 कट जाएंगे तो एक बचेगा यहाँ पर, ठीक है, एक्स वाई बच जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इंटू माइनस 15x स्क्वायर अपॉन में वाई क्यूब अपॉन में 60x क्यूब एंड वाई की पावर 4, ठीक है। ये 3 से कट जाएगा तो मतलब ऊपर भी 1 एक्स वाई बचेगा, 15 चौके, तो ये 4 से ये 4 कट जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये कटेगा तो नीचे बच जाएगा एक्स, नीचे बचेगा कितना, एक्स वाई, ये एक्स वाई इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा अपना, सिर्फ -1 बच रहा है। सही आंसर आएगा ऑप्शन 2 -1। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1,57,467 बराबर किसके 2 की पावर 3 और 3 की पावर 9। देन द क्यूब रूट ऑफ, एक इसका क्यूब रूट है निकालना है अपने को, ठीक है। तो क्यूब रूट किस में आता है, 4 किस में आ सकता है, एक तो 2 में आएगा, नहीं 4 में आ सकता है, और किस में आ सकता है, वो सोचिए, ठीक, 4 में आएगा बस, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये 15 6 4 6 किसका क्यूब होता है ये निकालना आपने, ठीक है ना। तो 9 से का डिवाइड करें अपन तो कितनी बार जाएगा ये, 9 1 जा 9, कितना बचा ये 4 है ना, 9 1 जा 9 6, 9 7 63, कितना बचा 4, 9 चौक 36, 8 9 9 81, 9 9 81, बचा कितना 5, 9 छक्का 54, फिर 9 से करो, 9 एकम 9, 8 9 9 81, 3, 9 चौक 36 और 9 चौक 36। अब 3 से कर लो, 3 3 जा 9 2, नहीं फिर 9 से करना पड़ेगा, 9 1 जा 9, फिर कितना 2 18, ये किसका हो सकता है, ये आसपास अपन याद करें तो शायद ये हो रहा है, किसका क्यों होता है ये 1 5 7 4 6 4, देखो 3 3 जा 9 हो रहा है, तो ये 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 तो 9 होगा, मतलब कितना हो गया 9, 27 हो गया, 27 है क्यों, तो ये हो गया। अब ये 2 2 आएगा सभी में, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो अपना राइट आंसर क्या होगा 27 इंटू 2, मतलब किसका क्यों होता है 52 का, नहीं 54 का, ठीक है। 54 का क्यों होता है, ठीक है, किसका होता है 54 का, देखो आप कहीं दिख रहा है, ये अपना राइट आंसर है ऑप्शन 3, 3 जा 9 हो रहा है 97 27 और 2 जा 54, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन 3, 57 का 54 का क्यों है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। संख्या 2 की घात 10 गुणित 5 की घात 8 में अंकों की संख्या निम्न होगी।
अंकों की संख्या निकालना है तो देखो सबसे बेसिक बनना जैसे 8 है तो 8 ये भी होंगे तो 10 तो होगा कितनी बच्चियाँ कितनी हो गई 8 हो गई भाई 5 बचा कितना था 10 8 तो ये हो गई अब 2 की घात कितनी बची 2 तो जाएगा 4 तो 8 ठीक है इसको मिला के 8 हो गई तो 4 ये हो गया इंटू 8 ये हो गई और एक 9 तो आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन 3 9 डी होंगे इसमें टोटल इंटू करने पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हल कीजिए क्या है 1/5 डिवाइडेड बाय 3/4 माइनस 1/5 माइनस 3/4 ये शायद प्लस है माइनस चलो करके देख लेते हैं पहले 1/5 मतलब 20 एलसीएम आ गया तो कितना जाएगा 4 प्लस 15 तो कितना होगा 19/20 ये कितना हो जाएगा 24 माइनस 15 ये कितना हो गया 13 11 माइनस तो ये जाएगा प्लस क्या हो जाएगा प्लस तो ये कितना आ जाएगा 30/20 तो आपका राइट आंसर क्या आएगा 3/2 ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर ये लास्ट क्वेश्चन है 130 गुणित 104 बहुत इजी क्वेश्चन है 104 गुणा करना है इसमें शॉर्ट ट्रिक भी होती है 4 3 12 की 2 कैरी 1 तो जाएगा 1 4 और 3 7 ठीक है 0 1 का 1 तो इसका आंसर क्या आएगा 10,712 ठीक है। तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं कल सेम टाइम पे सेम समय पे। अगर आपको वीडियो लाइक अच्छा पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक करें वीडियो को और शेयर करें ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि और किसी सब्जेक्ट की क्लास भी लगे तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।